आज मैं जिस इंसान की बात करने जा रहा हूं वो अपनी लाइफ में 1009 बार फेल हुआ है, उसके बाद उसको कहीं जाके सक्सेस हासिल हुई है। आप एक बार फेल हो जाते हो तो आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में अब कुछ है ही नहीं। आप 2 बार अगर फेल हो जाते हो तो आपको ये लगता है कि मेरे लिए बना ही नहीं। आप अगर तीसरी बार फेल हो जाते हो आप अपनी लाइफ को गिव अप करने का प्लान कर लेते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान ने 1000 बार वेट किया होगा, 1000 बार ट्राई किया होगा सेम काम को करने के लिए? नहीं। सो दोस्तों, आज एक कहानी आपको पूरी देखनी है जिसके साथ आपको इस इंसान से कुछ सीखने को मिलेगा। 5 लर्निंग आपको मिलेगी इनसे, जो कि आप समझ लेंगे कि किस तरीके से अपनी लाइफ को जिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं केएफसी के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। मैं बात कर रहा हूं केएफसी के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें देखी है ना जो शायद आप अपनी जिंदगी में देखना भी नहीं चाहोगे, और आप 1% भी इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस अगर आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ को गिव अप करने का पूरा प्लान कर लोगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं इनका रख रहा हूं आपके सामने, जो कि आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया है, और हर बार वो फेल भी हुए हैं। लेकिन कितनी बार फेल होगा ऐसा इंसान जिसने ठानी ही जीतने की है। 8 सितंबर 1890 को इनका जन्म हुआ, जो कि इंडियाना यूएसए के अंदर हेंडरविले के अंदर, और 5 साल की उम्र में इनके फादर इनको छोड़ के चले गए। 7 साल के जब ये हुए थे इनकी मदर ने सेकंड मैरिज कर ली थी, और जो इनके स्टेप फादर थे उन्होंने इनको अपनाने से मना कर दिया। इनसे वो गुस्सा खाते थे कि मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना। बट अपनी फैमिली में 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े होने के बाद इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को अपने कंधे पर उठाने का प्लान किया। 7 साल की उम्र में इन्होंने कुकिंग सीख ली थी। जिस 7 साल में हमें दुनिया का नहीं पता था उस टाइम पे इन्होंने कुकिंग सीख ली थी। 12 साल के जब ये हो गए थे दोस्तों, उस समय इन्होंने सिंपल सा प्लान किया कहीं जॉब करने का। ये चीज समझना ध्यान से। और इन्होंने 12 साल की उम्र में ही फैक्ट्री के अंदर प्लान किया काम करने का। उस समय ज्यादा एज का प्लान मतलब एज की लिमिटेशंस नहीं रहती थी। और इन्होंने क्रेडिट कार्ड बेचे हैं, इन्होंने हर एक फैक्ट्री में काम किया। आप अपनी लाइफ में जितने काम सोच सकते हैं ना यार ये मेरे लिए नहीं बना, इन्होंने हर सारे वो काम किए हैं। तो सबसे पहली लर्निंग इनसे हमें सीखने को मिलती है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखो भाई साहब, आपकी लाइफ में सिचुएशन हर तरीके की आएगी, लेकिन आपने उसको एडजस्टमेंट कैसे बनानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस इंसान ने, जो कि कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है, इन्होंने 5 साल की उम्र में अपने फादर को खो दिया। 7 साल की उम्र में इन्होंने कुकिंग सीख ली, और 12 साल में इनकी मदर ने सेकेंड मैरिज कर ली, जिसमें इनके स्टेप फादर ने इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उसी बीच ये 3 बहन भाई थे, जिनमें सबसे बड़े होने के बावजूद इनको अपने बाकी बहन भाइयों का सहारा बनना था। अगर ये सिचुएशन हमारे तुम्हारे साथ हो जाए तो हम सोचते हैं कि भाई मैं खुद बच्चा हूं, मैं कहां से करूंगा, तो हम रोड पे आ जाए। इन्होंने प्लान किया कि भाई मैं अब एक सरकारी नौकर बनने का इन्होंने सोचा, और अपनी एज को इन्होंने ज्यादा बता दिया, एज का गमन कर दिया, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने इनके सामने जितनी भी ऐसी सिचुएशंस आई, इन्होंने कोशिश किया उससे लड़ने का। लेकिन 1 साल बाद इनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद ये वापस अपनी मदर के पास आ जाते हैं, और मदर के पास आने के बाद वहां पे वो रहना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में हर वो काम किए जो हम सोचते हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड बेचा, ये इन्होंने अपनी लाइफ में पॉलिसी तक बेची है। दूसरी लर्निंग इनसे हमें मिलती है, कीप गोइंग अंटिल यू रीच। भाई साहब, जब तक चलते रहो जब तक आप अपने एम पर पहुंचो ना। हमारी लाइफ में पता क्या होता है कि हम हर बार सोचते हैं कि थोड़ा सा चल लेते हैं और उसके बाद थक करके बैठ जाते हैं। या तो हम ऑटो कर लेते हैं, या कैब बुला लेते हैं, या फिर कुछ और प्लान करते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था कैब और ऑटो का। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, 1-2 फेलियर के बाद हमारा बस हो जाता है कि भाई साहब अब मेरे बस की नहीं आगे बढ़ना, मेरे से नहीं हो पाएगा।
अब सब सिंपल सी चीज है, 2 लर्निंग हमने इनसे सीखी, तीसरी लर्निंग आपको सीखनी है। तीसरी लर्निंग हमने क्या है, फेलियर विल गिव यू बेस्ट लेसन ऑफ द लाइफ। देखो जब तक आप फेल नहीं होगे ना अपनी लाइफ में, आपको कोई भी लेसन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इंसान फेल होता है और फेल होता रहता है ये, तब तक उनको अपनी लाइफ में चीजें नहीं मिलती। इन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, इन्होंने सर्विस स्टेशन पे काम किया कमीशन बेस पे। अब इन्होंने प्लान क्या किया, सर्विस स्टेशन पे काम करने से पहले इनका एक जो कि हार्लैंड सेंडर्स नाम था पहले सिंपल, इन्होंने अपनी एक नाव की कंपनी, नाव बनाने की कंपनी खोली और वो सक्सेसफुल हो गई। तभी से इनका नाम कर्नल हार्लैंड सेंडर्स पड़ा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है, बट हाँ, आई विल जस्ट ट्राई टू कन्विंस यू कि क्या क्या हो सकता है। और वहां से इनके नाम के आगे कर्नल ऐड होना स्टार्ट हो गया। बट वो फैक्ट्री जब इन्होंने स्टैब्लिश की, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि एक लैंप की केमिकल फैक्ट्री का प्लान कर लिया। और उसी बीच मार्केट में ऐसा कंपटीशन आया जब सिंपल सा उस दूसरी कंपनी ने लैंप को और सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि भाई साहब इसको बंद करते हैं, और इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद वापस इन्होंने प्लान किया नौकरी करने का या फिर कमीशन बेस पे काम करने का। तब इन्होंने सर्विस स्टेशन पे काम किया। अब इनको अपनी लाइफ में ये चीज समझ में आ रही थी कि यार मैं ये सारी चीज तो कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पैशन जो है मिस हो रहा है। इनका शुरू से कुकिंग का पैशन था, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बीच में सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वो चीज छोड़ दी। तो इन्होंने क्या किया, सर्विस स्टेशन के पास ही इन्होंने एक चिकन का छोटा सा ठेला लगा दिया। अब वो ठेला जो है चलने लग गया। अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे इन्होंने जब लगा कि हाँ भीड़ हो रही है, तो उन्होंने वहां पे एक छोटा रेस्टोरेंट खोल दिया और सर्विस स्टेशन से नौकरी छोड़ दी। उसी बीच वहां के एक गवर्नर आते हैं और उनको भूख लगी होती है, और वहां पे जाकर के वो फ्राइड चिकन खाते हैं, जहां पे इनका फ्राइड चिकन उनको इतना पसंद आता है जो इनको नाम देते कैंटकी कर्नल। वहां से एक रेस्टोरेंट का नाम पड़ गया इस फ्राइड चिकन का, और वो बहुत ज्यादा चलने लग गया। सो अब क्या हुआ कि भाई वो रेस्टोरेंट तो चल रहा था, इसी बीच वर्ल्ड वार आ गया। रिसेशन की वजह से लोग बाग घर से निकलना बंद हो गए और इनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद इन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट में फिर आग लग गई। अब तीसरा रेस्टोरेंट जिन्होंने खोला, उस समय आपस में एम्प्लॉयज में काफी ज्यादा झगड़ा हो गया, और उस झगड़े को देखते हुए इनको फिर वापस से रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ गया। सो दोस्तों, अब इन्होंने क्या किया कि जब हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें हो जाती है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर हमारी लाइफ में इसमें से 10% भी चीजें होती हैं तो हम सुसाइड करने का प्लान कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि भाई साहब रेस्टोरेंट खोलना बेकार है, अब अपना आइडिया बेचेंगे, अपनी रेसिपी बेचेंगे। तो इन्होंने अब चौथी लर्निंग आपको इनसे सीखनी है कि बी जिद्दी, मतलब जिद्दी बन जाओ भाई साहब। अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो करना है। मेरी लाइफ में मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है, तो मैं वो करके मानूंगा किसी भी हाल में। जिद्दी बन जाओ, मतलब हो सकता है कि हम आए गरीब होंगे, ठीक है, ये हमारा दोष नहीं है, भगवान ने हमें भेजा है जैसे भी भेजा है, लेकिन जब हम जाएंगे ना वो तो हमारे हाथ में होता है। तो 4th पॉइंट हमें यही ध्यान रखना है कि हमें अपनी लाइफ में जिद्दी बनना सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने का प्लान किया, और ये एक एक रेस्टोरेंट के पास जाने लग गए, जाते रहे। ऐसे करते करते 1008 रेस्टोरेंट में जा चुके थे। डिग्गियों में सोना स्टार्ट कर दिया कि भाई रेस्टोरेंट के सामने अपनी गाड़ी लगाई, पीछे सो गए, और सुबह जैसे रेस्टोरेंट खुलेगा वैसे ही उसके पास जाएंगे और अपना काम करके आ जाएंगे। अब इसी बीच एक रेस्टोरेंट को इनकी रेसिपी समझ में आ गई और उसने बेचना स्टार्ट कर दिया, और इनकी मेहनत इतनी ज्यादा थी कि फ्राइड चिकन बिकना ही बिकना था, और वहां पे भीड़ लगना स्टार्ट हो गई। उसके बाद इनके पास फ्रेंचाइजियों की बाढ़ आ गई। सभी लोग बोलने लगे कि हमें फ्रेंचाइजी दो। ऐसे करते करते इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल दिए। अब 5th पॉइंट हमें इनसे ये सीखनी चाहिए कि जब अगर आप में पेशेंस है ना, कि आप अपने काम को करे जा रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने काम में कंसिस्टेंट हैं, तो आपकी जीत हर हाल में होनी ही होनी है। लेकिन पेशेंस रखना आपका काम है। सो दोस्तों, 5 ऐसी लर्निंग है जो कि हमें KFC के फाउंडर हार्लैंड सेंडर्स से सीखनी चाहिए, जो कि आज की डेट में हर
1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पे आपको KFC का रेस्टोरेंट मिल जाता है और आप भी बहुत चाव से वहाँ का चिकन खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो उनको इतना पसंद आता है। सो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप अगर इन 5 लर्निंग को अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे तो आप कुछ भी बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन ये 5 लर्निंग आपको दिल से एक्सेप्ट करनी है और दिल से ही अप्लाई करनी है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। आपने सोच लिया कि ठीक है जी, KFC के फाउंडर ने ऐसे किया था, मैं ऐसे करता हूं, नहीं, आपको अपना पैशन डालना पड़ेगा, अपनी लर्निंग क्रिएट करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, सिर्फ एक वीडियो। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मैं नॉर्मली अपनी वीडियो 7 बजे डालता हूं, बट मैं सोच रहा हूं कि ज्यादातर लोगों पे पहुंच सके तो उससे कुछ समय पहले डालूं ताकि सब लोग इन वीडियोस का लुत्फ उठा सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे अनदर वीडियो के साथ।